अगर आपकी इनकम जितनी भी है उसमें से 30% हमेशा निकाल के रख दो। आपके लाइफ स्टाइल का, आपकी इनकम का, आपकी सैलरी का, आपके रेवेन्यू का, या आप मंथली जितना भी कमाते हैं उसका 30% अलग निकाल के रख दो। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 70,000 रुपये में ही आपको घर चलाना है, सारी चीज़ें करनी है, ये 30,000 रुपये अलग रख देने। कुछ लोग 20,000 रुपये कमाते हैं तो आपको 15,000 रुपये में अपना घर का खर्चा चलाना है, ये 5,000 रुपये आपको अलग रख देने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मैम 20,000 में तो हो ही नहीं पाता है, 15,000 में कैसे हो जाएगा, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या है, रोना रोते रहोगे? अगर आप हमेशा रोना रोते रहोगे तो पैसा बचाओगे कब, बनाओगे कब? आज के टाइम पर अगर आप पैसे बनाने की हैबिट नहीं डालोगे, बचाने की हैबिट नहीं डालोगे, अपनी सैलरी को 100% खर्च कर दोगे तो क्या होने वाला है? एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं रिलेट करना। सैलरी आई, ठीक है, आपने रेंट दिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट दी, सारी जगह पैसा दे दिया, हर जगह दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या? खुद के लिए पैसा बचा पाते हो कभी भी? मुझे एक बात बताओ, खुद के लिए पैसा बचता है? कई बार तो महीने के एंड में भी आपकी हालत, आपकी जेब इतनी टाइट हो जाती है कि पैसा मांगना पड़ता है दूसरों से। अगर आज ये 30% पैसा बचाओगे नहीं ना, मांगते रहोगे। और ये मांगना कोई अच्छी बात है? ये आप पे कर्ज हो रहा है। ये समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप कर्जदार हो रहे हो। देखिए, आज के टाइम पर चाहे किसी की सैलरी कितनी भी हो, हाँ, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 30,000 हो, 20,000 हो, आज के टाइम पर समझने की जरूरत है कि आपको 30% बचाना है। सैलरी का 30% किसी भी हद तक मुझे जाकर बचाना है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम ये 5,000 रुपये से हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं एक चीज़ कहती हूँ, शुरुआत तो 5,000 रुपये से होगी। शुरुआत 5,000 रुपये से होगी, तभी तो आप लाखों रुपए तक पहुंच पाओगे। अगर आपकी शुरुआत ही नहीं हुई तो कैसे पहुंचोगे? कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, जितना भी छुटाओ उतना ही तरफ मैल ही मैल है। क्या ये रियलिटी है? खुद सोच के देखो, कितना मैल है आपके हाथ में, कितना पैसा है आपके हाथ में? कुछ भी नहीं। अगर आप मात्र 5,000 रुपये भी बचाओगे तो उसकी SIP कराओगे, उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करोगे, मैनेज करोगे, सेव करोगे। अगर आपको नहीं पता कि SIP के फ़ायदे क्या हैं या SIP कैसे की जाती है तो सर्च करो आयशा जैन SIP, मिल जाएगी आपको वीडियो, देखो एक बार जाकर। मैंने आपको मात्र 500 रुपये की SIP से आप कैसे अमीर बन सकते हैं वो बताया है, बखूबी बताया है उसमें। क्योंकि आज के तौर पर है ना, आपकी सैलरी चाहे 15,000 हो, 25,000 हो या 30,000 हो, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि पैसा बचाने की जरूरत है। पैसे को अगर आप संभालोगे नहीं ना तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा। आज के टाइम पर अगर आप उस 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं करोगे ना तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक आपसे ही पूछती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक गोल लेकर चलते हैं, मुझे वो पाना है। कभी भी एक चीज़ खुद से पूछिए, कौन सी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो? मुझे वो पाना है या मुझे अभी पाना है? दोबारा बोलती हूँ, मुझे वो पाना है या क्या मुझे अभी पाना है जल्दी? देखिए, अगर आपका कोई गोल लॉन्ग टर्म के लिए है कि मैं आने वाले टाइम पर बड़ा घर लूँगा, मेरी बेटी की शादी है ना बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है बस आज ज़िंदगी जी लो, आज ही है सब कुछ, आज ही है बस, कल कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि सब कुछ आज ही है तो कल के लिए बचेगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 20 साल तो मैं रहूँगा ही नहीं। मैं बताऊँ, 20 साल बहुत जल्दी चले जाते हैं, मुझे भी लगता था। मैं खुद की स्टोरी से बताती हूँ, रियल टाइम स्टोरी। आज से 5 साल पहले, ठीक है, 4 से 5 साल पहले
मैंने होश संभाला, पढ़ाई भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी। ठीक है, उस टाइम पर मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पैसे कौन सेव करेगा। मैंने इसलिए वो सारे खर्चे करे कहीं ना कहीं जो मुझे लगते थे कि ज़रूरी है, या मेरे मम्मी पापा की ज़रूरत है, मेरे घर वालों की ज़रूरत है, वो सभी खर्चे करे। आज अब तो समझ में आ गया है, मगर कुछ टाइम पहले मैंने रियलाइज़ किया कि 3 से 4 साल यूं ही बीत गए, ना सेविंग है ना इन्वेस्टमेंट है। अगर उस टाइम पर मैंने कुछ पैसों की SIP कर दी होती, FD कर दी होती, तो कम से कम मैं वो टाइम फेस ना करती जो आने वाले, या मैंने पिछले 1.5 साल में कहीं ना कहीं फेस किया। ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास माइंडसेट होता है, क्योंकि हम लोग इतना सोचते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि अभी सब कुछ होना चाहिए, बात का बाद में देखा जाएगा। देखो, बात का अभी तो आपको ही देखना पड़ेगा। अगर आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आज भी फंसे हुए हो, या कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, कहीं ना कहीं आप पैसे नहीं कमाना चाहते, या उस गरीबी की स्थिति में फंसे हुए हो, तो आपको क्या लगता है कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि चमत्कार हो जाएगा? नहीं। देखो, समझने की जरूरत है। आज आप जहाँ पर भी हो ना, इन सारी चीज़ों को आपको गौर करने की जरूरत है। लेसन नंबर अगला क्या कहता है? लेसन नंबर 6 कहता है कि आज के टाइम पर या तो आप मेहनत कर लो या मज़े ले लो, या तो आप मेहनत कर लो या मज़े ले लो। पहले मज़े ले लो फिर मेहनत कर लो, चॉइस आपकी है। देखो, आज के टाइम पर अगर आप मेहनत करोगे ना, पूरी जी जान लगाओगे, किसी भी काम में पूरा ध्यान लगाओगे, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो, या कोई ऑनलाइन वर्क ही कर रहे हो, अगर उस पर पूरा ध्यान लगाओगे तो ही समझ में आएगा, तो ही समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि आज के टाइम पर लोग मेहनत नहीं करते, उन्हें डर लगता है मेहनत करने से। उन्हें लगता है मैं मेहनत करूं, नहीं, आज के टाइम पर आराम बहुत है। उन्हें लगता है कि आज की ज़िंदगी ना सही चल रही है। बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास पर्सन हैं जिन्हें लगता है कि मेरी 9 से 5 बजे की जॉब है ना, ये बहुत फिक्स है, बहुत मेहनत वाली है और कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही गलत तरीका है। आज के टाइम पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा घिसने की ज़रूरत है, ज़्यादा लगन लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा तपने की ज़रूरत है, जब भी आप आने वाला टाइम एंजॉय कर पाओगे। अगर आप आज के टाइम पर भागोगे, आज के टाइम को एंजॉय करने के लिए भागोगे, तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। आज के टाइम को जीने के लिए क्या करता है एक पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है? वो सबसे पहले उसकी फेवरेट चीज़ लेकर आता है, जैसे कहते हैं कार। अब उसे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, मेहनत भी 2 तरह की होती है हमेशा। मेहनत वो नहीं होती जो आप नौकरी में झुके हुए हो या नौकरी करते जा रहे हो सालों साल वही चीज़, ये मेहनत नहीं है, ये हार्ड वर्क है, बहुत ही हार्ड वर्क है। ये आपको मेहनत स्मार्ट वर्क के साथ करनी होगी। समझना होगा उन चीज़ों को कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं अभी मेहनत करके कल आने वाला अपना कल सिक्योर बना सकता हूँ। अभी मैं इंस्टॉलमेंट पे कार ना लेकर आऊँ, ऐसा क्या करूँ कि मैं पूरे कैश में कार लेकर आऊँ। देखिए, हो सकता है कि आपकी इच्छा आईफोन लाने की हो, आप चाहते हैं महंगा फ़ोन हो मेरे पास। एक चीज़ आपको बताती हूँ, अमीरों का सीक्रेट, वो कभी भी है ना इस चीज़ को मार्केट एनालाइज करते हैं। उन्हें लगता है आईफोन तुम्हारी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत आईफोन है। मतलब कि वो इस स्टॉक में पैसा लगा देता है, क्योंकि उसे पता है जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो बढ़ रहा है, तो मतलब कि सेल्स बढ़ेगी, कहीं ना कहीं कंपनी का फ़ायदा होगा, स्टॉक बढ़ेंगे, मेरा भी फ़ायदा होगा। उसमें से जो मुनाफा होगा उससे लेकर आओ अपनी मनपसंदा चीज़, अभी मत लेकर आओ। देखो, आज के टाइम पर है ना, आपको इन्वेस्टमेंट की पावर को समझना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की पावर को नहीं समझ पाते हैं या मेहनत पहले नहीं करते हैं, आप चाहते हैं ईजी हो ज़िंदगी, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पहिए की तरह वही 9 से 5 की जॉब, 9 से 5 की जॉब, वही बस के धक्के, वही खाना, वही ग्रोसरी, वही फैमिली का एक छोटा मोटा सा ट्रिप, इनमें ही फंस के रह जाएगी।
कभी भी आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि ऊपर उठना है या नहीं उठना है। कमेंट करो, खुद से करो, क्या चाहते हो? ग्रोथ चाहिए तो एक बार कमेंट करो कि ग्रोथ चाहिए, जब भी आप ग्रोथ पाने के लायक हो, राइट। अगला सेशन क्या कहता है? अगला लेसन कहता है आपका कि कहीं ना कहीं संगत सही बनाओ। देखिए, अगर आपके 4 दोस्त ऐसे हुए ना, जो कि बुरा मत मानिएगा, जो कि ड्रिंक करने वाले हैं, बीड़ी सिगरेट सुट्टा लगाने वाले हैं, तो आपको भी देर नहीं लगने वाली है उन जैसा होने के लिए। 4 दिन जाकर बैठो, वो कहेंगे भाई ये जो जाम लगाने पर मज़ा है ना, ये कहीं भी नहीं है, इससे ना बिल्कुल ज़िंदगी ऐसा लगता है गम है ही नहीं। आपको क्या लगेगा? भाई बहुत गम है, इंस्टॉलमेंट है, परिवार है, रेंट है, खर्चा है, मुझे भी ऐसे गम भगाने वाली दवाई की ज़रूरत है। बैठ जाओगे उनके साथ। ये क्या है? संगति तो है। अब ये सोचो, आपकी संगति में 4 दोस्त ऐसे हों जो कि बिजनेस की बातें करते हों, अब बिजनेस की, कहीं ना कहीं पैसे बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की, क्या होगा? खुद से पूछो क्या होगा। कहीं ना कहीं 1 साल, 2 साल, 3 साल आप भी कोई अपना बिजनेस जरूर खड़ा करोगे। ये संगति है, ये आपको धक्का मार मार के वहां तक ले जाएगी जहां तक वो चल रहा है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम हर्ष था, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, ठीक है। उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ थी जो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन थे या पीछे से अमीर थे, ये बिजनेस आज में कल वो करना चाहते थे, ठीक है। हर्ष एक ऐसा काम करता था जिसमें कि बहुत मेहनत लगती थी, बहुत मेहनत, बहुत ये समझो दिमाग खराब हो जाना, बहुत टेंशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक चीज़ करी, उस संगति को और बढ़ाया, और अच्छे लोगों में बैठे, फिर उन्होंने वो मेहनत का काम क्विट करके सही काम में अपना दिमाग लगाया और बिजनेस खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के बीच में बैठे हुए थे, बिजनेस की 4 बातें उन्हें पता थी, इसलिए वो बिजनेस खड़ा कर पाए। उनके देखम देख उनका एक बेस्ट फ्रेंड और था, उसने भी अपने खुद के 2 कैफ़े खड़े करे, मतलब कि खुद के 2 बिजनेस खड़े करे। उनके देखम देख उन्होंने एक और बिजनेस खड़ा किया, उन्होंने खुद का जिम ऑन किया। ये क्या था? संगति तो थी कहीं ना कहीं कि अगर तेरे पास 2 है तो मेरे पास भी ऐसे 2 बिजनेस जरूर होंगे। उनके और भी दोस्त ऐसे ऐसे बिजनेस में थे, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बिजनेस में थे, मतलब कि पैसे वाले धंधे में थे। दूसरी तरफ मेरे एक दोस्त और थे जिनकी संगति ऐसी थी बिल्कुल खराब, 10-10 रुपए के लिए लड़ जाना, ठीक है, और ऐसी कि कभी भी पैसा इन्वेस्ट या पैसे कमाने की बातों को सोचना ही नहीं, जिसकी वजह से मेरे जो दूसरे वाले दोस्त थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस में ही चलते रहे। उन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं कि संगति क्या है, क्योंकि आज के टाइम पर है ना, जैसे आपके विचार है ना वैसे ही आप बनने वाले हो। देखो, ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत तगड़ा खेलता है। लोगों को लगता है एनवायरनमेंट है, अरे कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट है, कुछ नहीं है, अरे क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं, मगर ये रियलिटी है। आप खुद सोचो, आप अगर बुरी संगत में रहोगे, बुरे एनवायरनमेंट में रहोगे, तो कितनी देर लगेगी आपको बुरा होने में? ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप ऐसी बात कर लोगे कि मैंने 20 रुपये बचाए धनिया पर, मैंने उसमें बचाए, ये छोटी छोटी चीज़ों में बचा के आपको लगता है आप अमीर बन जाओगे? नहीं, फिर आप भी ऐसी बात करने लगोगे। अगर आपके विचार सही होंगे, आपका एनवायरनमेंट सही होगा, तो आप सही बन जाओगे। देखिए, ये ताकत है, ये एनवायरनमेंट की ताकत है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ पर आपको गोद डालने की ज़रूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है, स्टोरी समझाती हूँ, कल्प वृक्ष की एक स्टोरी, ठीक है। क्या होता है, एक साधु महाराज होते हैं, महात्मा, बिल्कुल साधु महाराज, जो अपनी इच्छाओं पर या अपने ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, क्या कहने। वो बहुत कहीं से ट्रैवल करके आते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, बहुत विशाल पेड़, इतना अच्छा, इतनी अच्छी छाँव, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, वो वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, मैं बहुत थक गया, ऐसे बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, मैं बहुत थक गया।
उनकी आवाज़ सुनकर अप्सरा आती है, उनको ठंडा पानी ऑफर करती है, लीजिए पीजिए। उन्हें लगता है, साधु महाराज को लगता है कि मेरे कोई पुण्य है जो मुझे ठंडा पानी आ रहा है, ये कोई मेरा पिछले जन्म का किया हुआ काम है, मेरे अच्छे कर्म है। चलो अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद वो सोचते हैं चलो इतनी इच्छा पूरी हो ही रही है तो थोड़ी सी और सही। वो कहते हैं कि एक आरामदायक गद्दा आ जाए, ठंडी ठंडी हवा चले और मैं चैन की नींद सो जाऊं। इतना कहते ही एक बढ़िया मखमली गद्दा उनके सामने, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साधु महाराज ओ आज तो जन्नत है, लेट जाते हैं। सोकर उठते हैं थोड़ी देर बाद, फिर वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरे पुण्य ना हो, ये ऐसा कोई मायावी वृक्ष हो, ये क्या होने वाला है। ऐसा बुरा सोच के ही वो ये सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है इस पर भूत प्रेत का साया हो। ऐसा ही सोचते भूत प्रेत सामने, ये भूत प्रेत सामने आते ही महात्मा साधु डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं मर जाऊंगा। इतना सोचते ही वो जो भूत होते हैं, जो दानव होते हैं, धड़ से उसका सर अलग कर देते हैं। साधु का खेल खत्म। अब मैं क्या रही हूँ, मैं इतना कह रही हूँ सिर्फ कि अगर आप ये जो चीज़ें खुद से बोलते हो ना, क्या आपके चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। बहुत सारे बोलते हैं लोग मैं गरीब हूँ, तो ऐसा मत समझना कि तुम गरीब हो के दूसरों को अच्छा बता रहे हो, नहीं। गरीबी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, गरीबी तुम्हारे और पास आने के कदम ढूंढ रही है, रास्ते ढूंढ रही है। आप खुद बुला रहे हो, अगर आप उसे बुलाओगे तो वो तो आएगी ही। देखिए ये जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स है, इसमें आप एक मैसेज छोड़ते हो। अब आपके ऊपर है कि आप मैसेज कैसा छोड़ते हो। आपको लगता है मैं गरीब हूँ, मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। मेरी किस्मत ही खराब है, कहाँ जाऊँ मैं इस किस्मत को लेके, इस फूटी तकदीर को लेके कहाँ जाऊँ। तो अगर आप ये सोचते रहोगे ना तो ये तकदीर फूटी ही रहेगी। किस्मत का रोना आज भी रो रहे हो, कल भी रोगे, परसों भी रोगे। समझने की जरूरत है कि किस्मत को रोने की जरूरत नहीं है। समझो शब्दों का खेल है, चेंज कर दो इसे, आज से ही चेंज कर दो। अगर आज नहीं बदलोगे तो कल कोई नहीं आएगा आपको बदलने के लिए। बदलने की ताकत रखो। देखिए जो लोग आपकी वाहवाही करते हैं ना, जो लोग बोलते हैं अरे वाह तुमने क्या कर दिया, अरे वाह तूने ये कर दिया, ये जो वाहवाही करते हैं ना, यही लोग आपकी ज़िंदगी तबाह करते हैं। सच्चाई है, जो लोग जितनी वाहवाही करते हैं वो आपकी ज़िंदगी की तबाही में उनका उतना ही हाथ है। देखिए आज के टाइम पर अगर आपको कोई लोग समझा रहे हैं ना कि ये चीज़ गलत है, हाँ, या तुम में थोड़ी सी ये कमी है, प्लीज़ इसे सुधार लो, या तुम इसे इतना अच्छा कर सकते हो, अब आपका मुंह बन जाएगा अरे इसका तो काम ही है कहना, इसे तो मेरे अंदर कमी दिखती है, मैं कुछ भी कर लूँ इसे कभी चैन नहीं आने वाला, इसे कमी दिखती है। कई बार कुछ लोग अपने माता पिता को कहते हैं, कुछ लोग अपने वाइफ को कहते हैं। क्या है, मैं एक सच्चाई बताऊं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, ज़िंदगी में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा किसी न किसी चीज़ पर सिखाया कि आप ये गलत बोल रहे हो, इस तरीके से बोलो, आप ये गलत कर रहे हो, इस तरीके से करो, इसको यहाँ से सीख के करो, इसको वो चीज़ सीख के करो। अब मैं उन चीज़ों को धीरे धीरे बदलती गई, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अगर वो मेरी वाहवाही करते रहते, तरफदारी करते रहते, या मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा देते और मुझे लगता मुझसे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, मुझसे तो बढ़िया कोई है ही नहीं, तो मैं कभी भी क्या अपने अंदर चेंजेस कर पाती? क्या मैं अपने अंदर वो चेंजेस कर पाती? नहीं। देखिए एक चीज़ समझाती हूँ, बहुत अच्छी मूवी है शाहरुख खान की, आपने देखी होगी, जवान, ठीक है। उसमें जो डायरेक्टर है करते हैं, कुछ टाइम पहले ट्विटर पर, ठीक है, वो शाहरुख खान के साथ फ़ोटो डालते हैं। अब लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं उनका,
ए शाहरुख खान के साथ फोटो डाल दिया, इतना काला होके शाहरुख खान के साथ फोटो डाल दिया, पता भी है कौन है क्या है, ऐसा करके उन्हें बड़ी कहीं ना कहीं बात छुप जाती है बात। उस मजाक को वो बदला लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद थोड़ी और मेहनत करके शाहरुख खान के साथ जवान मूवी बना देते हैं, मूवी सुपरहिट। अब वही फोटो वो डालते हैं शाहरुख खान के साथ। लोग क्या कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही था तू तो करेगा ही, अरे तेरे में तो दम ही है, तू तो करने के लिए बनाए। क्या है, एक बात कहूँ, मजाक सिर्फ उन्हीं का उड़ता है जो कल कुछ बनना चाहते हैं। अगर आपका मजाक उड़ रहा है तो बहुत खुशकिस्मत हैं आप। मेरा भी उड़ा है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं उड़ा, मेरा भी उड़ा। आज जितने भी सफल लोग हैं उनका मजाक उड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मजाक वही लोग उड़ाते हैं जो कमज़ोर हैं। बाद में ये लोग क्या कहेंगे, साथ आके खड़े हो जाएंगे, भाई मुझे पता था तू ये कर जाएगा, मुझे पता था तेरे में ताकत है, मुझे पता था ये तो करने के लिए बना है। आपके रिश्तेदारों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, भाई तो ये मत कर, इसमें नाम खराब हो रहा है, इसमें ये खराब हो रहा है, इसमें वो खराब हो रहा है, ये तेरे लिए नहीं है, ये मत कर। बाद में जब वो चीज़ सफल हो जाती है या वो आगे बढ़ जाते हैं तो ये लोग कहते हैं, मुझे ये तो पता था, मुझे सब पता था कि तू आने वाले टाइम पर बहुत नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, हम कहते नहीं थे। इनसे कोई पूछे, अगर तुम कहते ही थे तो मेरी ज़िंदगी में टांग क्यों उड़ा रहे थे जब मैं काम कर रहा था? भाई क्यों मेरी ज़िंदगी में पिन चुबा रहे थे जब मैं सफल हो रहा था? क्यों तुम्हें खुजली हो रही थी? क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह करने पे लगे हुए थे? वो ये ना, बस हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करो तुरंत। मेहनत इतनी करो, देखो ये समय है ना बहुत बलवान है, ये जब अपना रुख बदलेगा ना, उस करवट से बैठेगा कि आपकी ज़िंदगी और सामने वाले की कहीं ना कहीं चुप्पी जवाब दे जाएगी।